हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है और फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक और प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है वो थियरी समझेंगे, क्या इसका यूनिट है और सरफेस टेंशन पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कितने हैं, वो सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वो जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि इस टॉपिक का जो जितना भी स्टडी मटेरियल है और बाकी सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ रेगुलरली मिलता रहेगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स समझते हैं सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन हमें पता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। एक प्रकार की ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। अभी ये प्रॉपर्टी लिक्विड की कैसी है कि यहाँ जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, याद रखें फ्री सरफेस, वो कैसा बिहेव करती है? लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, जैसे खींचा हुआ एक लेयर है, पर्दा, इस प्रकार का ये फ्री सरफेस बिहेव करती है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। अभी ऐसा बिहेवियर क्यों है? वाई ऐसा स्ट्रेच्ड इलास्टिक बिहेवियर क्यों है? तो उसकी वजह है जो फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है, फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर इन अनबैलेंस्ड कंडीशन। कोहेसिव फोर्सेस, जो एक साथ जुड़ने वाले जो कोहेसिव फोर्सेस है वो फ्री सरफेस पर अनबैलेंस्ड कंडीशन में है और उसकी वजह से ये सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन को दिखाने का जो सिंबल है वो है सिग्मा, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। और उसका जो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स, वो यूनिट है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीन्स फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर वो इसका यूनिट है। अभी थोड़ा फिगर के साथ हम समझेंगे सरफेस टेंशन को। मान लो कि ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है और ये फ्री सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है वो फ्री है। दिस इज अ फ्री सरफेस और यहीं सब जगह लिक्विड है, लाइक दिस इज अ लिक्विड। अभी बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो कि सेंटर में कोई मॉलिक्यूल है जिसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये मॉलिक्यूल। तो दिस मॉलिक्यूल इज इन बैलेंस कंडीशन, ऐसे है। सभी जगह से यहां फोर्स लगा, ऊपर लगा फोर्स, ये साइड में फोर्स लगा, तो यहां सभी फोर्सेस है लेकिन वो बैलेंस कंडीशन में है। तो मान लो कि ये मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल नंबर ए। अब एक मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं यहां पर, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल बी। अभी बी की सिचुएशन कैसी है? सरफेस फ्री सरफेस पर है, तो एक तो बीच वाली लाइन यहां होगी, फिर ऐसे मॉलिक्यूल का जो फोर्सेस लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन ऊपर वाला फोर्स इनकम्प्लीट है, ऐसे। तो यहां आप देख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है।
एक और मॉलिक्यूल मैं लेता हूं लाइक दिस, ये मॉलिक्यूल है C। तो यहां तो सभी जो फोर्सेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो ये बैलेंस कंडीशन में है मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B अनबैलेंस कंडीशन में है, मॉलिक्यूल C अनबैलेंस कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो सरफेस के साथ अटैच होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ एक प्रकार का डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लगता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ए की बात करें मॉलिक्यूल ए, सो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0, क्योंकि जितना ऊपर लगता है फोर्स उतना ही डाउनवर्ड है, सभी जगह बैलेंस है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बी या सी की बात करें, दे आर अनबैलेंस्ड, दे आर अनबैलेंस्ड। क्यों? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये फोर्स जो मॉलिक्यूल बी सी, एक और भी मॉलिक्यूल कहीं अगर लेते हैं डी है ई है, तो सभी मॉलिक्यूल्स जो फ्री सरफेस के नज़दीक है वहाँ फोर्सेस आर इन अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो आप देख सकते हैं फ्री सरफेस के नज़दीक जितने भी मॉलिक्यूल्स है एट द फ्री सरफेस, दे क्रिएट डाउनवर्ड फोर्स। तो ए और बी दे क्रिएट, अभी ए और बी की बात करें तो वो डाउनवर्ड फोर्स जनरेट करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स। उसकी इंटेंसिटी या क्वांटम ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस वो थिन फिल्म है एक प्रकार की, जो हमेशा टेंशन में रहती है, अंडर टेंशन, अंडर टेंशन। डाउनवर्ड फोर्स की वजह से फ्री सरफेस एक थिन फिल्म जैसा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस टेंशन में रहती है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि इसके एवरीडे एग्जाम्पल्स हमें दिखाइए, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है जो हम सरफेस टेंशन के बारे में लिख सकते हैं, तो एक तो है निडल, सुई, निडल या छोटा इंसेक्ट, इंसेक्ट भी कह सकते हैं, निडल या स्मॉल इंसेक्ट विच इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। जो सरफेस है उस पर वो फ्लोट कर सकता है, क्योंकि एक फिल्म जैसा है तो उस पर एक टिका रहता है। सो निडल और स्मॉल इंसेक्ट विच इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। दूसरा है सोप बबल्स, साबुन के सोप बबल्स। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी है वाइवा के लिए कि विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सरफेस टेंशन को असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो एक तो है टेम्परेचर, एक फैक्टर है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर की इफेक्ट क्या आएगी? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन की इंटेंसिटी कम होती है। तो एक फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है इम्प्योरिटीज, लिक्विड में कितनी इम्प्योरिटीज है, जितना इम्प्योर लिक्विड उतना सरफेस टेंशन कम। तो इम्प्योरिटीज की वजह से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। लाइक एग्जाम्पल इज अ सोप, सोप वाला पानी है तो वहाँ सरफेस टेंशन कम रहेगा। तो एक कंप्लीट जो डिस्कशन है वो सरफेस टेंशन के बारे में है। डेफिनेशन दिखा सकते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड थ्रू विच अ फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्यों? तो मॉलिक्यूल्स आर इन अनबैलेंस कंडीशन। एक सिंपल फिगर दिखा सकते हैं, डे टू डे एग्जाम्पल्स आप दिखा सकते हैं, और किस फैक्टर्स पर वो डिपेंडेंट है। आई होप दिस इज द स्मॉल टॉपिक विच इज क्लियर इन अ माइंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।